अब तो हाल ये है कि जनाजों में भी शिरकत माल देख के होती। अगर कहीं जनाजे में कतार देख लो तो समझ लो कि किसी अमीर शहर का जनाजा है, और कहीं कंधा देने की भी लाले पड़े हो तो समझ जाओ किसी गरीब इंसान का जनाजा है। जनाजों को भी तकसीम किया अमीरी और गरीबी में, शादियों को भी तकसीम किया अमीरी और गरीबी में, हत्ता के बड़ी माजरत के साथ अब तो नमाजों को भी तकसीम किया, फातिहा को भी तकसीम किया अमीरी और गरीबी में। अगर जान बख्शी हो मेरे जहन में कोई निशाना नहीं, वरना ये बात है कि निशाना लगा करके तकरीर की जाए तो ये गीबत होगी, खिताबत नहीं होगी। लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, गरीब शहर के यहाँ फातिहा पढ़े तो अल-फातिहा बिस अल-फातिहा सूरे फातिहा और 3 बार कुल अल्लाह, 5 मिनट में पूरी फातिहा मुकम्मल। अमीर शहर के यहाँ फातिहा पढ़ो तो उसके दादा का नाम भी, उसके परदादा का नाम भी, उसके बेटे का नाम भी, उसके मरहूमीन का नाम भी जो अभी तक नहीं आए हैं उनके लिए भी दुआ। यानी हमने फातिहा को भी तकसीम किया दौलत में, अमीरी गरीबी में, जनाजों को भी तकसीम किया अमीरी और गरीबी में। जबकि याद रखना इंसान कितना खुदगर्ज हुआ, फातिहा भी दौलत के लिए, नमाजें भी दौलत के लिए, दुआएं भी दौलत के लिए, जनाजे भी दौलत के लिए। इंसान तूने अल्लाह के लिए किया क्या? जब अल्लाह के लिए कुछ किया नहीं तो तू अल्लाह वाला बना कैसे? जब अल्लाह के लिए कुछ किया नहीं तो तू अल्लाह वाला बना कैसे? सरकारे गरीब, सरकारे गौसे आजम फरमाते हैं, एक बार मैंने अल्लाह से पूछा, अल्लाह तू कहां है, मैं तुझे कहां तलाश करूं? तो उसने मुझे इल्हाम फरमाया, अब्दुल कादिर तू मुझे गरीबों के दरमियान ढूंढ ले, मेरी रहमत को तू वहीं पालेगा। मेरे अजीज हैं हम कहां? वली उसी वक्त होता है जब सत्तारी गफ्फारी से हिस्सा मिलता है, फिर रफाकत और शिफाकत शफकत से हिस्सा मिलता है, फिर 2 सिफत उसमें सिद्दीक अकबर की होती है, सादिक और मुसद्दिक होता है। यानी वो सच बोलता है, झूठ फसाद नहीं बकता, सच बोलता है, सच्चा होता है। देखते चले जाइए, अगर मैं कहता तो मुजरिम होता, गौस पाक फरमा रहे हैं सच्चा होता है, सादिक होता है, और जब उसके सामने सच बात कही जाती है तो वो सच की तस्दीक भी करता है। अब यहां सच से मुराद ये कि वो खुद भी जबान का सच्चा होगा, उसका अकीदा भी सच्चा होगा, उसका किरदार भी सच्चा होगा, उसका मसलक भी सच्चा होगा, उसका मजहब भी सच्चा होगा। जिस मजहब में खुदा झूठ बोलता हो वो मजहब के मानने वाले कब वली हो सकते हैं? विलायत तो वहां होगी जहां ये ऐलान होता है, कुल सदकल्लाह, महबूब फरमा दीजिए कि अल्लाह सच्चा है। लोगों ने यहां तक बातें की कि अल्लाह भी झूठ बोल सकता है। अब हम उनकी बात करते तो लोगों को बुरा लगता है कि मौलाना उनकी बात ना करो, जो हमारे अल्लाह को गाली दे फिर उनकी ना करें तो किसकी करें? लोगों को ना बताए तो क्या करें? कौम भी अजीब है, सबके पीछे चलो, सबके साथ चलो, सबके साथ बनाओ, सबके साथ बैठो। तो जरा क़यामत में अल्लाह की बारगाह में पूछ भी होगी ना कि बैठते किसके साथ, नमाजें किसके पीछे पढ़ते थे? लिखा हुआ है, किताबों में लिखा है, आप चाहेंगे तो हम बता देंगे बाद में। उन्वान वो नहीं है, वो सादिक होता है, मुसद्दिक होता है, सच कहता है, सच की तस्दीक करता है। फिर उसके बाद 2 सिफतें उसमें फारूक आजम की होती है, वो अम्र बिल मारूफ करता है, नहीं अनिल मुनकर करता है। सिद्दीक और फारूक की सिफत आ गई, इसका मतलब कोई राबजी कभी वली नहीं हो सकता है? किसी राबजी को विलायत नहीं मिल सकती। सादिक और मुसद्दिक में खारजी खारिज हो गए, और फिर सिद्दीक और फारूक की सिफात में राबजी खारिज हो गए। इसीलिए आप देखें कहीं और आपको वली नहीं मिलेगा। इसीलिए लोगों को आलिम से चिढ़ नहीं है, मुहद्दिस से चिढ़ नहीं है, मुनाजिर से चिढ़ नहीं है, मुकर्रिर से चिढ़ नहीं है। मुहद्दिस सबके यहाँ मिलेंगे, मुफक्किर सबके यहाँ मिलेंगे, मुकर्रिर सबके यहाँ मिलेंगे, मुफ्ती सबके यहाँ मिलेंगे, आलिम सबके यहाँ मिलेंगे, लेकिन वली आपको सिर्फ अहले सुन्नत व जमात में मिलेगा। चैलेंज करता हूं, देख लो शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसा सिर्फ अहले सुन्नत में, मोइनुद्दीन अजमेरी जैसा सिर्फ अहले सुन्नत में, महबूब इलाही निजामुद्दीन अहले सुन्नत में, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अहले सुन्नत में, खुद का जनाजा पढ़ाने वाले साबिर कलियरी खुद अहले सुन्नत में, मुजद्दिद अल-फसानी अकबर के फितने को धूल छिटाने वाला खुद अहले सुन्नत में, बख्तियार काकी अहले सुन्नत में, हज़रत रिफाई अहले सुन्नत में, वारिस देवा अहले सुन्नत में, शाह बरकतुल्लाह अहले सुन्नत में, मखदूम माइमी अहले सुन्नत में, हत्ता के इमाम महदी भी आएंगे तो सुन्नियों की ताईद करते हुए तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान। इसीलिए किसी ने कहा है हमारे दीन की हक्कानियत के ये दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक्कानियत के ये दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी
मुहियुद्दीन जिलानी। जब खुलफाए राशिदीन की सिफत से ही आदमी वली बनता है तो इसका मतलब राबजी ने तो वली होना ही नहीं। इसलिए देख लो कोई नहीं है। किसी राबजी ने मुझसे कहा हमारे यहाँ भी एक वली है। मैंने कहा क्या? तो कहा कि आप नहीं जानते शहबाज लाल कलंदर जो वो हमारे यहाँ नहीं, बल्कि उन्होंने ये कहा हाँ सखी शहबाज कलंदर, जिन्हें शहबाज लाल कलंदर भी कहते, वो वली है, सेवन शरीफ वाले। मैं कहा अच्छा वो वली है? बोले हाँ। मैं कहा उनका नाम क्या है? तो चुप हो गया। उनका नाम क्या है? तो चुप हुआ। तो मैंने कहा उनका नाम तो उस्मान मरवंदी है, और तुम्हारे यहाँ तो उस्मान नाम वाले पे लानत पड़ती है? तुम्हारे यहाँ तो उस्मान नाम वाले पे लानत पड़ती है, तो जिस पे लानत पड़ी वो वली कब से हो गया? तो मैंने कहा एक खींचतान के लाए थे वो भी नहीं निकला तुम्हारा, रवाफिज किया वो भी नहीं निकला। हाँ उनका नाम उस्मान मरवंदी है, शकील शहबाज कलंदर जिनको कहते हैं, लाल शहबाज कलंदर जिनको कहते हैं। तो 12 लफ्ज कर रहा था, वो सादिक और मुसद्दिक होता है। फारूक आजम की 2 सिफतें होती है, क्या? अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, यानी वो नेकी का हुक्म देता है, बुराई से रोकता है। भाई नेकी का हुक्म वही तो देगा जो खुद नेक अमल करेगा, बुराई से वही तो रोकेगा जो खुद बुराई से रुकेगा। वरना खुद नमाज नहीं पढ़ेगा, लोगों को कैसे कहेगा नमाज पढ़ने के लिए? खुद ज़कात नहीं देगा, लोगों को कैसे कहेगा ज़कात देने के लिए? खुद हज से डंडी मारेगा, लोगों को कैसे कहेगा हज पे जाने के लिए? खुद लोगों का खा के हड़प करेगा, लोगों को कैसे कहेगा गरीबों को खाना खिलाने के लिए? तो पता चला उसमें 2 सिफतें फारूक आजम की होती है। एक क्या? अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। अच्छा अम्र बिल मारूफ नेकी का हुक्म देना आसान, नहीं अनिल मुनकर मुश्किल, यानी बुराई से रोकना मुश्किल। क्योंकि बुराई से रोको तो लोग दुश्मन बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे किसी के हाथ में सोने की अंगूठी देखी, कहा भाई उतार दे, तो लोगों को लगता है यार ये मौलवी क्या कर रहा है ना? तो ये बात है, बुराई से रोकना जो है वो बहुत खतरनाक काम है। अगर कोई माज़अल्लाह बदमज़हब है तो उस बदमज़हब के साथ कहा कि इसके साथ ना उठो ना बैठो, लोगों को बुरा लगता है, तो याद रखिए मगर वो बुरे की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसको तो यार की तलब होती है। 2 आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। 2 सिफतें उसमें उस्मान गनी की होती है। क्या? 2 सिफतें उस्मान गनी की होती है। वो दिन को खाना खिलाता है, रातों को इबादतें करता है। उस्मान गनी की 2 सिफतें, दिन को खिलाएगा, रात को अल्लाह की बारगाह में, यानी दिन को मखलूक की खिदमत करेगा, रात को खालिक की खिदमत में खड़ा रहेगा। अब जो खुद फजर नहीं पढ़ता उसने रातों की नफिल कब पढ़ना है? जो ईशा नहीं पढ़ता उसने रातों की नफिल कब पढ़ना है? ये सिफतें होती है। कितनी सिफतें हो गई? कुल 10। 2 सिफतें मौला अली की होती है, अली मुर्तजा की। एक तो वो इल्म वाला होता है और वो बहादुर होता है, बुज़दिल नहीं होता। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर रब भी खैबर कांप जाता है। थोड़ा सा टाइम बचा दे नारों का, 10-15 मिनट बचे, बात पूरी कर लो। ये 12 सिफतें कम से कम चाहिए। एक बार फिर रिपीट कर दूं, सत्तारी गफ्फारी, रफीक व शफीक, सादिक व मुसद्दिक, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, दिन का खाना खिलाने वाला, रातों को इबादत करने वाला, और इल्म वाला और शुजाअत वाला। ये 12 सिफतें पैदा होती है, 12 सिफतें कम से कम तो विलायत मिलती है। अब ये तो हो गए आपके वली लोग, लेकिन गौसे आजम वो तो हस्ती अलग है। गौसे पाक खुद फरमाते अपने कसीदे में, ओके माशाल्लाह, गौसे पाक फरमाते खुद फरमाते अपने कसीदे, 12 कसायद है उनके छपे हुए, और भी हैं लेकिन 12 मैसर इस वक्त मार्केट में किताबें जो है उसमें अवेलेबल है। आप फरमाते लोगों मुझे किसी पे कयास मत करो और मुझको किसी पे कयास मत करो, मतलब मेरी तरह किसी को मत समझो और मुझे किसी की तरह मत समझो, क्योंकि अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह के राजों में से एक राज बन करके आया है। इन्नी आलमो माला तालमून के राज का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। तो जबूर का इल्म जिसको हो, इल्म जबूर जिसको हो, वो तख्ते बिल्किस पलक के झपकते ला सकता है। तो गौसे आजम को तो इल्मुल कुरान था, अल्लाह और कितना था वो उस पर आए, इल्मुल कुरान कितना था वो सुन ले। बहुत ज़ौक़ की बात है, आजकल के दौर का भी इसमें जवाब है।
एक बुजुर्ग बहुत बड़े मुहद्दिस आलिम फकीह अल्लामा इब्नुल जौजी नाम के उस दौर में थे, गौस पाक के दौर में। और ये ऐसे थे, बहुत लोगों पर नुक्ताचीनी करते थे। यानी कोई भी जो पढ़ते पढ़ाते लोग हैं, इल्म वाले, वो पता है कि इल्म हदीस में इन्होंने जो जिरा की है, इनकी जिरा से कोई बचा ही नहीं। जो बच गया समझ लो वो हस्ती कुछ और, कोई नहीं बचा। आपने जो किताबें लिखी है, माज़अल्लाह में हमारे बुजुर्ग हैं, वो भी, मैं कोई ऐसी बुरे से नहीं कह रहा हूं, उसका कोई गलत मतलब मत निकालना। तो इनको सूफिया से इब्तिदाई दिनों में बड़ी चिढ़ थी, बड़ी नफरत थी सूफिया से। अल्लामा इब्नुल जौजी इतने बड़े आलिम हैं, आप इतना समझ लें कितनी किताबें उन्होंने लिखी है, उसका अंदाजा इस बात से लगाएं, जब वो किताबें लिखते थे तो उस वक्त लकड़ी का कलम था। तो जब कलम जब चलता नहीं था तो उसको छांट लेते थे छुरी से। तो छुरी से छांटने की जो कतरन निकलती थी, उन्होंने वसीयत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इसी कलम की कतरन को जला करके मेरा पानी गर्म किया जाए। तो इतनी कतरन थी वो कि पानी गर्म हुआ, उसके बाद भी वो कतरन बच गई। जिसके कलम की इतनी कतरन होगी, उसने किताबें कितनी लिखी होगी। उनकी किताबें कम अस कम 500 किताबें बताई जाती है। कितनी किताबें? 500 कम अस कम अल्लामा इब्नुल जौजी की। और उठाकर पढ़े आज भी, ज़म्मुल हवा, ऐसी ऐसी बातें लिखी है कि लोगों में बयान करो तो लोगों के रोंगटे खड़े हो। इब्नुल जौजी और भी बहुत सी उनकी किताबें हैं। तलबीस इबलीस, इबलीस पर उन्होंने जितना शानदार लिखा है किसी ने नहीं लिखा, इब्नुल जौजी। इसी तरीके से और भी बहुत सी किताबें हैं। पढ़ने से ताल्लुक रखती है, यानी पढ़ने के बाद पता चलता है आदमी किस क्वालिटी का है। अल्लामा इब्नुल जौजी बड़े मुहद्दिस हैं, लेकिन सूफिया को नहीं मानते थे वो। गौसे पाक का एक मुरीद था जो उनके पास पढ़ने आता था। गौस पाक का इल्मुल कुरान बयान कर रहा हूं आपके सामने। जो लोग कहते हैं सूफिया जाहिल होते हैं, वही मैं कह रहा हूं कि उनका इल्मुल कुरान देखो। सूफिया क्या जाहिल होते हैं? इमाम अहमद रजा भी तो सूफी है, उनके मुर्शिद शाह आले रसूल भी तो सूफी है, उनके उस्ताद शाह अब्दुल अजीज भी तो सूफी है, उनके अब्बा शाह वलीउल्लाह भी तो सूफी है, उनके अब्बा शाह अब्दुल रहीम भी तो सूफी है। ये सब लोग तो सूफी है, बड़े बड़े मुहद्दिस। शेख अब्दुल हक जिन्होंने इल्म हदीस हिंदुस्तान में आम किया, वो भी तो सूफी है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती सूफी है। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया जिन्होंने बाबा फरीद से कुदूरी वगैरह पढ़ी है, बाबा फरीद भी सूफी, निजामुद्दीन औलिया भी सूफी, सब सूफिया लोग हैं। आजकल के जाहिल लोगों को देखकर उन लोगों को मत समझने की कोशिश करो। पढ़ो, पढ़ करके समझो किताबों में औलिया क्या है, कुरान और सुन्नत में पढ़ो। तो इब्नुल जौजी के पास गौस पाक का मुरीद पढ़ने आता है, ये थे मुहद्दिस। तो जब भी पढ़ाते थे तो कहते थे तेरा पीर तो ऐसा, ये सूफी लोग को कुछ नहीं आता, कुछ कुरान हदीस नहीं जानते, जबरदस्ती इस तरह की बातें करते, ऐसा करते वैसा करते। मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात बहुत अच्छी लिखी, कहते हैं इंसान को जिस चीज का इल्म नहीं होता वो उसका दुश्मन होता है। जो चीज उसको मालूम नहीं है वो उसका दुश्मन ही रहेगा। हाँ, तो बस वो ऐसी बात थी। अब ये रोजाना रोजाना रोजाना, अब वहां गए तो किसी की गिबत ही नहीं, कोई मसला ही नहीं, किसी के खिलाफ कोई बात ही नहीं। और यहां आते तो रोजाना ये पिटारा खुलता है। भाई जाहिर सी बात है ना, फिर वो क्वालिटी अलग है। सरकार गौसियत में आपकी। तो एक दिन मुरीद ने, जो इनका शागिर्द था, हिम्मत करके बोल दिया, हजरत ये आप उनके बारे में इतना बोलते हो, कभी उन्होंने तो एक जुमला भी आपके बारे में नहीं कहा, कभी नहीं कहा। और गौस पाक के यहाँ खिताब जब होता था तो 70-70 हजार का मजमा होता था, और जितने इंसान होते थे उससे ज्यादा जिन्नात होते थे। किताबों में लिखा है एक बुजुर्ग ने जिन्नात का अमल किया तो जिन्नात को आने में देर हुई। कहा भाई देर से क्यों आए? मैंने तो अमल किया। कहा इस टाइम ना बुलाया करो, क्योंकि इस टाइम शेख अब्दुल कादिर का खिताब होता है और हम लोग वहां जाते। क्या तुम भी जाते हो? का इंसान से ज्यादा जिन्नात होते हैं। और गौसे आजम के खिताब में इंसान जिन्नात ही नहीं बल्कि रसूलुल्लाह खुद भी उनकी हौसला अफजाई के लिए तशरीफ लाते थे। लोग वहां जियारत करते थे।
बल्कि ये किताबों में लिखा, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए मूसा अलैहिस्सलाम को साथ लेके, जरा गौर करना, अल्लाह के रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को साथ लेकर आए, फरमाया मूसा क्या तुम्हारी उम्मत में भी ऐसा कोई वली है? क्या तुम्हारी उम्मत में भी कोई ऐसा वली? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इस जैसा वली तो किसी उम्मत ही में नहीं है। ये हमारी किताबों में मौजूद है। जो नहीं मानते नबी को जिंदा, उनके लिए बहुत बहस का मौजू है, लेकिन हम सुन्नी तो कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, अल्लाह अकबर। तो सरकार गौसियत माप के बारे में वो मुरीद ने कहा, हजरत इब्नुल जौजी साहब ये बताया, आप बार बार बातें करते हो, आपके बारे में कुछ नहीं कहते, 70 हजार का मजमा। इब्नुल जौजी से उनके शागिर्द ने जो कादरी थे कहा, हजरत आपने उनको कभी सुना है? कभी आपने उनको सुना? कहा नहीं मैंने नहीं सुना। कभी उनको देखा? कहा नहीं। मिले? नहीं मिले। ना मिले, ना देखा, ना सुना, राय कायम कर ली। एक बार जरा उनसे चल के सुनिए, उनसे सुनिए वो कहते क्या हैं। अब इब्नुल जौजी, मैं थोड़ा सा अपने ज़ौक़ के मुताबिक बात करने वाला आदमी हूं, अपने अल्फाज के जामे में, अपने मफहूम में, वाकया वही है लेकिन ये मेरा अपना मफहूम है आपको समझाने के लिए। इब्नुल जैसा बड़ा अल्लामा मुहद्दिस किसी का बयान सुनने जाए तो भाई लोग देखेंगे ना, हजरत आप इधर किधर, आप तो रोकते हो कि उधर नहीं जाना, आप इधर किधर। भाई यूट्यूब का दौर तो नहीं था ना कि घर के कोने में बैठ के किसी को भी सुन लो, ऐसा तो था नहीं ना। अब जाना है सुनने के लिए तो वहीं बैठना है। अब इब्नुल जौजी जाने गौस पाक की महफिल में, किसके कहने पे? कादरी गुलाम के कहने पे। आप चले तो आपने तरीका ये इख्तियार किया कि हम इस तरीके से मुंह छुपाकर बैठेंगे ताकि कोई देख ना सके। ये तरीका, कोई देखेगा नहीं तो बात खुलेगी नहीं। जाके कोने में बैठ गए। अब गौस पाक की महफिल, गौसे पाक तशरीफ लाए, बहुत खूबसूरत थे, गोल सा चेहरा, चांदी जैसा गंदुमी रंग, भवें आपस में मिली हुई, बड़ी बड़ी आंखें, चौड़ा सीना, और आवाज ऐसी भारी भरकम थी। 70 हजार का मजमा था। तो करामत ये थी उनकी कि पहला बंदा यहां बैठ के जो सुनता था वही आखिरी में भी सुनता था। 400 लोग कलम दवात लेकर के आपका खिताब लिखने के लिए बैठते थे, और जब पहली बार कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, फिर दूसरी बार कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो लोगों ने पूछा ये 2 बार क्यों कहते? तो कहा कि ये जो मजमा ये तो रहता ही है, पूरी दुनिया के जो औलिया है, जब मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह तो सारे काम छोड़कर अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। हाँ, यानी इसका मतलब लोग आज इंटरनेट पर गुरूर करके कहते मुझे तो इतने मुल्कों में सुना जाता है, और तू इंटरनेट का मोहताज है। मेरे मुर्शिद को तो जब कुछ भी नहीं था तब भी पूरी दुनिया के औलिया सुना करते थे। बल्कि उनकी शान बताऊं, एक मर्तबा ऐसा हो गया कि बयान जज्बात में करते, जज्बा था बयान करने का। भाई दर्स में और खिताब में तो फर्क होता ही है, तो जज्बाती कैफियत थी उसमें। आपके अमामे का शिमला निकल गया। हम कादरी लोगों की भी एक अकीदत है, अपने मुर्शिद के अमामे के शिमले के निकलने की बात करते हैं तो फिर हम अपने शिमले को कायम नहीं रख सकते। ये गैरत कादरियत है। निकल गया, जैसे शिमला निकला तो महफिल में जितने लोग थे सब ने अपनी अमामे, अपनी टोपियां गौस पाक के कदमों में रख दी। मुर्शिद तुम्हारा शिमला खुल गया तो हमारा कैसे रहे? सब ने कदमों में रख दिया। सरकार गौसे आजम ने बराबर कर लिया, सब ने उठा उठा करके रख लिया। एक दुपट्टा रह गया नीचे। महफिल के सब लोगों की टोपियां, अमामे, जिसने जो रखा था वो सब उठा लिए, लेकिन सबके सर भर गए, दुपट्टा रह गया। गौसे पाक ने यूं उठाया, यूं कंधे पे रखा, एक हाथ आया और वो दुपट्टा गायब हो गया। लोगों ने कहा ये क्या? कहा कि तुम थोड़ी सुन रहे थे, वो फला मुल्क में एक वलिया भी सुन रही थी, जब तुमने अमामे ला करके रखे तो उसने भी अपना दुपट्टा रख दिया। हमने यहां रखा, उसने वहां से उठा लिया। ये विलायत की कायनात है, ये गौसे आजम की शान है। 11वीं वाला पीर ऐसा पीर है। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा।
इंतजार किया कि ऐसे बैठेंगे। गौसे पाक तशरीफ लाए, बहुत खूबसूरत थे और गौसे आजम की शान ही बड़ी थी। गौसे आजम फरमाते जिसने मुझे देखा इंशाअल्लाह उस पर अजाब कब्र नहीं होगा। जो मोमिन देखे उस पे अजाब कब्र नहीं होगा। बहरहाल तो लेकिन आजकल जलसों का उस वक्त तो पता नहीं क्या हाल थे, लेकिन आजकल जलसों का क्या माहौल है। जैसे अभी ये हमारे मुजफ्फर भाई हमारे मालेगांव की है, आए थे तो उन्होंने तारीख ली। तारीख लेने के साथ ही बता दिया कि आपको गौस पाक पे बोलना है और अहले बैत पे बोलना है। मतलब क्या कि मुकर्रिर तैयारी करके आए कि उसको बोलना किस पे, पहले से उन्वान तय है ना। गौस पाक क्या ऐसा कुछ नहीं था। गौसे आजम क्या ऐसा, आप आते थे कारी को बोलते थे आयत पढ़। अब कारी अपनी तबीयत से जो पढ़ेगा गौस पाक ने उसी पे बयान करना है, उसी वक्त बयान। अच्छा फिर ये नहीं कि इधर उधर की करते करते आखिरी में ये कह देना कि आज टाइम खत्म हो गया, अभी आयत के तर्जुमे का भी टाइम नहीं मिला। ऐसा नहीं, ये मस्ट मैटर नहीं। जिस पे आयत पढ़ी वहीं से शुरू करना है, फिर इस आयत के कितने माना है वो बयान करना है। यानी ये खिताब है गौस पाक का खिताब। वहां हमारी तरह कहानी किस्से का कोई गुजर बसर नहीं, इधर उधर लैला मजनू का कोई दास्तान नहीं। वहां सिर्फ कुरान और सुन्नत है। सरकार गौसे आजम के यहाँ सिर्फ कुरान और सुन्नत है। बीच में कोई असलाफ के वाकयात आ जाए उससे टच एक अलग बात है, वरना फुतुल गैब उठा के देखे, फुतुल गैब उठा कर देखे, गौस पाक की और कुतुब उठा कर देखे, कुरान और सुन्नत, कुरान और सुन्नत, कुरान और सुन्नत। और जब तक ये उम्मत कुरान और सुन्नत पर रही असलाफ के तरीके पर, उस वक्त तक ये उम्मत साहिल निजात की तरफ बढ़ती रही। जब से हमने और रास्ते इधर उधर के ढूंढने शुरू कर लिए, उस वक्त से फिर ये कौम नमाज से दूर, इबादतों से दूर, अल्लाह की खशियत से दूर, अल्लाह के खौफ से दूर, राय हिदायत से दूर। इसलिए कि ये पहाड़ा जब मिल गया कि चलो भाई नमाज नहीं भी पढ़ेंगे तो पीर साहब बख्शवा लेंगे, जब ये आपको फिक्र मिल गई तो किसी बेवकूफ ने नमाज पढ़ना है। लेकिन मैं जिम्मेदारी से इतने बड़े मजमे में कहना चाहता हूं, आप कादरी बन जाए, चिश्ती बन जाए, नक्शबंदी बन जाए, सरवर्दी बन जाए, रजवी बन जाए, अशरफी बन जाए, बरकाती बन जाए, अगर तुम नमाजी नहीं बने तो तुम सब कुछ बन गए, लेकिन अल्लाह की अदालत में अपना ईमान साबित नहीं कर सकते। खुदा की अदालत में अपना ईमान साबित नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई